फॉर्म में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, उसको आपने देखा कि कैसे वेक्टर फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपका रेन डायरेक्टली आपका बरस रहा है तो क्या करेंगे, तो जस्ट उसके अपोजिट में आपको अम्ब्रेला ओपन करना है, जस्ट उसके अपोजिट में अम्ब्रेला को ओपन करना है। अगर रेन आपका इंक्लाइंड है तो वहां पर आपको दो कंपोनेंट लेना है, रेन का हॉरिजॉन्टल भी, रेन का वर्टिकल भी, और अकॉर्डिंगली आपको अगर जो ऑब्जर्वर है वो भी अगर मोशन में है तो उसको भी आपको वेक्टर फॉर्म में लेना है। और जो भी नेट वेलोसिटी आएगा वेक्टर फॉर्म में उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे -3 आई है तो कहाँ है, -3j कहाँ पर है। और नेट एंगल तो जस्ट आपको निकालना है। अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब छाता कितना ऊपर करेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल निकलेगा। और वही अगर आपका है कि विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कितना वो एंगल टिल्ट करेगा, तो वो आपको एंगल निकालना था। आज देखिए जो आज लास्ट मोशन इन 2D का ये है क्लास रिलेटिव वेलोसिटी का, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। ठीक है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम या फिर इसी को आप बोलते हैं क्या, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी ये वेक्टर फॉर्म में ही है, कैसे आपको वेक्टर फॉर्म लगाकर सॉल्व करना है ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर रिवर है, और ये जो विद ऑफ रिवर भी गिवन है, विद ऑफ रिवर, विद ऑफ रिवर एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लीजिए आपका जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है पानी का, ठीक है, जो पानी का आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो है दैट इज गिवन, द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन, मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आपका 10 किलोमीटर पर आवर, द रिवर इज फ्लोइंग एट a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और ये जो विद है आपका दिया है कि यहाँ पर ये 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, वन एंड से दूसरे एंड, नदी का छोर जो एक किनारे से दूसरे किनारे का डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्विमर को या बोट को, एक बोट है, ठीक है, जिसको फ्लो करना है यहाँ से, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कोशिश क्या करेगा कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए ताकि हमको शॉर्टेस्ट टाइम में हम कवर कर जाएंगे नदी का जो डिस्टेंस है। पर यहाँ पर रिवर का जो फ्लो है, अच्छा इसका स्पीड भी मान लीजिए जो भी एक किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल स्पीड है आपका मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर ये जो बोट है। तो बोट का स्पीड भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी गिवन है, और ये जो विद है नदी का विद वो भी गिवन है। तो उन्होंने डाल देते थे, ठीक है, तो छोड़ दी ना, कल निकाल लीजिएगा ना। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो बोट है वो भी है, विद भी गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर रिवर भी गिवन है। अब आपको निकालना क्या, इसमें 2-3 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, तो अभी एंगल का कंसेप्ट नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नदी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है
What is the time to cross the river? What is the time taken? किसके द्वारा? बोट के द्वारा. What is the time taken by the boat to cross the river? What is the time taken by boat to cross the river? To cross the river. तो ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक. एक पहला एग्जांपल समझ में आएगा तो आपका फिर नेक्स्ट और फिर लेवल पे जाएंगे हम लोग. ठीक है. तो पहला आपको निकालना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर. अगर स्विमर है तो कितना समय में ये नदी को क्रॉस कर कर निकल जाएगा. तो ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब वो क्रॉस करेगा तो रिवर का फ्लो भी है, उसका भी फ्लो है, तो कहीं ना कहीं वो आपका ड्रिफ्ट होगा. ड्रिफ्ट मतलब क्या? उसके पाथ में कितना चेंज होगा, क्योंकि वो जा रहा है इधर, नदी का बहाव भी है, तो उसको लग रहा है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो कर रहे हैं, पर वहां क्या हो रहा है? रिवर के कारण क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है. रिवर के कारण क्या हो रहा है? वो ड्रिफ्ट हो रहा है. तो कितना ड्रिफ्ट होगा तो वो निकालना है, ड्रिफ्ट डिस्टेंस. ठीक है, ड्रिफ्ट डिस्टेंस. ड्रिफ्ट डिस्टेंस को आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि एट व्हाट डिस्टेंस on opposite bank at what distance, at what point, at what distance on opposite bank boat will arrive. Boat will arrive. ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि जहां से चलना शुरू किया फ्रॉम द इनिशियल पाथ, वो कहां पर जा रहा है? एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पाथ. ठीक है, ऑन द अपोजिट बैंक. बैंक मतलब क्या? दूसरा किनारा, दूसरे छोर में वो कहां पर पहुंचेगा. एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द अपोजिट बैंक बोट ही विल अराइव. ठीक है. थर्ड ये भी पूछ सकता है क्या, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट. उसको लग रहा है कि नहीं, हम सिर्फ नदी को क्रॉस कर रहे हैं. जो बोट है या जो भी स्विमर है उसको लग रहा है कि हम सिर्फ नदी को क्रॉस कर रहे हैं, पर एक्चुअली क्या हो रहा है? वो कहीं और जा रहा है बहकर. ठीक है, वो जाना चाह रहा है सीधा शॉर्टेस्ट पाथ में, पर रिवर के फ्लो के कारण क्या हो रहा है? वो ड्रिफ्ट होकर और कहीं और जा रहा है. ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है आखिर वो कितना कवर किया, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट अब नहीं रहा. अगर आपका रिवर का फ्लो नहीं होता तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में जाता. तो जो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता, जो भी आपका विद ऑफ रिवर है, जितना रिवर का चौड़ाई है वही उसका डिस्टेंस होता. पर ये जो पानी है, नदी है, उसको बहाकर कहीं और ले जा रहा है. तो अब ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो भी आपको निकालना है. ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है. तो जब भी आपका रिवर बोट प्रॉब्लम है या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम है, तो आपको लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट. कहां से? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. कहां से लगाना है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, वीडियो सामने आ रहा, वीडियो हटा रहे पहले. ठीक है, तो आपको हमेशा क्या लगाना है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए. सबसे पहले आपको जो भी ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्टली लिखना. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या होगा? तो ये पहले 5 की स्पीड से कहां जा रहा है? अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, प्लस इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कितना आपका? तो 10 आई. क्या आपका? 10 आई. ठीक है, 10 आई. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो जब ये जो ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा है उसको दोनों कंपोनेंट दिख रहा है. ठीक है, उसको दोनों कंपोनेंट दिख रहा है. एक तो आपका ये और एक आपका जो नदी बहा कर ले जा रहा है. ठीक है, एक जो आपका रिवर फ्लो करा के ले जा रहा है, वो दोनों दिख रहे हैं. ठीक है, एक आपका जो वेलोसिटी है वो कहां पर है? जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है तब उसको दोनों कहां नहीं दिखेगा. ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल आप याद रखना कि अगर ये आपका कोई मूव कर रहा है गाड़ी में, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर ए. ठीक है, ऑब्जर्वर ए है,
तो मान लीजिए यहां पर इसका वेलोसिटी आपका 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये कब दिखेगा इसको 10 किलोमीटर पर आवर? जब ये खुद रेस्ट पर है तब। ये जो अगर बी ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो उसको एक्चुअल दिख रहा है कि नहीं ए का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अलोंग द एक्स है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल है। पर अगर ये खुद सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, बी यहां पर खड़ा हो गया बी, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी एज ऑब्जर्व्ड बाय बी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना आएगा? वी ए माइनस बी, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए भी क्या है? जो ट्रेन का, जो बाइक का स्पीड है, वही पैसेंजर का स्पीड है, तो यहाँ 10 माइनस 10 क्या होगा? जीरो। क्या होगा आपका? जीरो। तो अगर ऑब्जर्वर बाहर है तो उसको एक्चुअल दिखेगा दोनों कंपोनेंट, कि ये वर्टिकली कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड से, और नदी कहाँ इसको बहा के ले जा रहा है। पर अगर ऑब्जर्वर खुद नदी में आ गया, खुद नदी में आ गया, तो सबसे पहले उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि बोर्ड को भी नदी बहा रहा है, और अगर ऑब्जर्वर नदी में है तो ऑब्जर्वर को भी नदी बहा रहा है, तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एनालाइज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या? जैसे एक चिड़िया थी ऑन इंक्लाइंड उड़ रही, तो इसका हम बताए थे कि अगर एक चिड़िया है इंक्लाइंड उड़ रही है तो इसमें दोनों कंपोनेंट, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो 10 cos थीटा, 10 cos थीटा, तो cos 30। एक वर्टिकल कंपोनेंट में भी चिड़िया है, चूंकि ऐसा जा रही हो, हॉरिजॉन्टली भी दूर और वर्टिकली भी अप, हॉरिजॉन्टली भी दूर और वर्टिकली भी अप, तो यहाँ वर्टिकली अप भी जा रही है, कितना जा रही है? तो 10 sin 30। अब मान लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो खुद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कितने के स्पीड से? मान लीजिए 10 के स्पीड से। तो अब यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है, उसको चिड़िया का स्पीड कितना दिखेगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जब वेलोसिटी ऑफ मैन लिखेंगे तो क्या होगा? 10 आई, पर जब वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? 10 cos 30, मतलब क्या बताइए? cos 30 मतलब क्या? √3/2, इसको लग रहा है 5√3i, और प्लस यहाँ पे क्या होगा? sin 30 मतलब क्या? 5g, ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल चिड़िया का स्पीड कितना होगा? 10 cos 30 मतलब क्या? 10√3/2, ठीक है, तो 2 और 10 5, तो 5√3i अलोंग द हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में कितना? 10 sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो 1/2 मतलब क्या? 10/2, 5j, 5 अलोंग ये, तो उसको क्या लगेगा? 10 माइनस 5√3i। अब ये डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वो खुद हॉरिजॉन्टल में रेस्ट पर नहीं है, तो उसको पूरा का पूरा कहानी नहीं दिखेगा, जो डिफरेंस है वो दिखेगा। तो उस तरह अगर ऑब्जर्वर रिवर के अंदर आ जाए तो बोर्ड भी बह रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, और उसको पानी ऑब्जर्वर को भी बह रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्चुअल कंपोनेंट स्विमर का या तैराक का या बोर्ड का नहीं दिखेगा। इसलिए अगर आपको प्रॉपर रिलेटिव वेलोसिटी एनालाइज करना है, ठीक है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, या तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है ग्राउंड पर, या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड क्या होता है? रेस्ट पर होता है। ग्राउंड क्या होता है? रेस्ट पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आपका एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम आया तो आपको ऑब्जर्वर को मानना है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? बाहर खड़ा, नदी के बाहर, और वो सब कुछ एनालाइज कर रहा है, सही एनालाइज कर रहा है, क्योंकि अगर वो नदी में आ गया तो नदी का फ्लो के कारण स्विमर भी इधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव करेगा, तो इसको जो नदी का फ्लो है वो नहीं दिखेगा, नदी का फ्लो नहीं दिखेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इक्वेशन क्या लिखना है, ठीक है, तो इक्वेशन आपका होगा, जब ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा बाहर ग्राउंड पर, ठीक है, ये बाहर खड़ा है ऑब्जर्वर, रोड पर है, बाहर ग्राउंड पर, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, और यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो अब ये जब देखेगा तो वो एक्चुअल देख रहा है, ठीक है, ये जब उधर देख रहा है तो ये एक्चुअल देखेगा, क्या देखेगा? कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में भी है रिलेटिव वेलोसिटी, और चूंकि ये खुद रेस्ट पर है तो इसका स्पीड क्या है? 0i प्लस 0j, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? बिल्कुल एक्चुअल दिखेगा,
और यहाँ इसको जो नदी बहा कर ला रहे हैं कहीं और, ठीक है, मतलब कोई भी डायरेक्शन में, तो वो भी दिखेगा। ठीक है, तो इसको कितना लगेगा कि 5g along द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना है, तो 10i। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to observer with respect to ground is equal to what, velocity of, ठीक है, velocity of boat in the river with respect to river, velocity of boat, velocity of boat with respect to ground लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है इन द रिवर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये क्या आएगा, वीबीजी माइनस वी आर जी। क्या होगा, वी आर जी। तो अब यहां पर क्या होगा आपका, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आपका 5, और कहां पर है जी, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना आएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना 10, और ये क्या आपका अलोंग द आई, तो यहां से आपका कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, तो ये आपका निकला वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। पर जब यही अगर आप लिखेंगे, ठीक है, जब यही आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप शॉर्ट में बस याद रखना क्या है कि जब कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है तो उसको दोनों कंपोनेंट दिखेगा, हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा और वर्टिकल भी दिखेगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये पहले किताब का 5g, वेलोसिटी ऑफ ये जो निकला, वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तब यहां पर क्या आपका, ठीक है, तब जाकर आप यहां पे क्या लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस, जिस तरह आप ये लिखते हैं ना VBR इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है आपका, तो 5, और ये क्या आपका जी, क्या आपका 5g माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है आपका, तो 10i, क्या आपका 10i। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब क्या, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। पर जब आप निकालेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, ये आपका 5 और ये जी, और ये जब निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये क्या होगा 5g और प्लस 10i, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो या तो आप ऐसा लिखिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट क्योंकि इन द रिवर फ्लो हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो आपका मूव कर रहा है, ये कहां मूव कर रहा है, इन द रिवर, तो ये क्या आएगा आपका 5g, क्या आएगा आपका 5g। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता आपको कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का क्या दिख रहा है, क्योंकि ये तो रिवर में जा रहा है 5g, मतलब वर्टिकली ये जा रहा है 5g, रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, माइनस ये आपको पता है कि रिवर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर भी है तो नदी का फ्लो आपको दिख रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो ये तो आपको 10 आई है,
तो ये जब -10i इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5j + 10i। तो आप डायरेक्टली लिखना है जो दोनों कंपोनेंट है, एक तो जो बोट का कंपोनेंट है अलोंग द वर्टिकल वो डायरेक्ट लिखना 5j, और एक जो रिवर का कंपोनेंट है वो आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, 10i। तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली बनाना है, क्या बनाना है, डायरेक्टली। अब देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टाइम टू क्रॉस द रिवर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लगेगा। तो देखिए इसको वर्टिकल देखना है, आपको पता है कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो क्या आएगा आपका जो डिस्टेंस है और ये जो आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कितना आपका 100 किलोमीटर, वेलोसिटी कितना आपका बोर्ड का 5, अलोंग द वर्टिकल कितना आपका 5। तो टाइम क्या लगेगा 20 आवर, टाइम कितना लगेगा 20 आवर, ठीक है। तो 20 आवर में ये 100 किलोमीटर का नदी पार करेगा, 20 आवर में 100 किलोमीटर का नदी पार करेगा, क्यों, क्योंकि अलोंग द वर्टिकल इसका स्पीड कितना है 5g, कितना आपका 5g। दूसरा निकालना आपको क्या, कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू, ठीक है, क्रॉस द रिवर, ये निकल गया ना। व्हाट इज द ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ड्रिफ्ट मतलब क्या, ये चला था यहां पर, मान लीजिए ये आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो O है, अभी कोई पॉइंट पर पहुंचा, ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं B, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं B, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना ड्रिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, अपने इनिशियल पॉइंट पर जाना चाहिए था O पर नदी उसको भाग कर ले जा रहा B पर। तो आपको पता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, कितना ड्रिफ्ट हुआ, पहुंचना था उसको जस्ट अपोजिट, जहां से कूदा वो, मान लीजिए जंप किया यहां से नदी में और वो स्विम करना शुरू कर दिया, तो उसको पहुंचना था बिल्कुल अपोजिट, पर वो नदी फ्लो करा के कहां ले जा रहा है, यहां ले जा रहा है। तो ये आपका यहां से जहां पहुंचना था वहां से जो फाइनली पहुंचा, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हुआ। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे क्या होगा 10, क्योंकि ड्रिफ्ट किसके कारण हुआ, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर, ड्यू टू एक्शन ऑफ रिवर, तो 10, और टाइम कितना लगा, तो 20। भाई जितना देर में ये नदी में क्रॉस कर रहा है उतना ही देर में वो दूर जा रहा है। ये 2 डायमेंशनली, ये आपने ये वेक्टर लिखा, ये इक्वेशन लिखा कि यहाँ पर 5 भी है और 10 भी, तो यहाँ 2 डायमेंशनल हो गया कि जब 20 आवर में वो नदी को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या, 20 आवर में ही नदी को कैसे क्रॉस कर रहा है, ऐसा क्रॉस कर रहा है, क्योंकि सीधा जाना चाह रहा है पर नदी इसको भाग के यहाँ ला रहा है। तो 20 घंटे में जितना आपका, मतलब 20 आवर मतलब क्या, उतना देर वो नदी में रहा, 20 आवर मतलब क्या, उतना देर वो पानी के अंदर रहा, नदी में रहा। तो जब जितना देर पानी में रहेगा उतना क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर। तो टाइम वही लगेगा, जितना आपका नदी में है, जितना पानी के अंदर है वही टाइम लेंगे ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आपका 10i रिवर का, और इनटू टाइम, तो टाइम कितना 20, तो ये कितना होगा 200 किलोमीटर, क्या होगा 200 किलोमीटर। नाउ थर्ड क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, ठीक है। ये वर्टिकली आपका 100 किलोमीटर गया, आपका यहाँ हॉरिजॉन्टली ये 200 किलोमीटर गया, तो कितना गया, तो देखिए उसको पहुंचना था, ये क्रॉस करना था 100 किलोमीटर, कितना क्रॉस करना था 100 किलोमीटर, वो पहुंचा आपका ड्रिफ्ट होकर इधर पहुंच गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 20 किलोमीटर, क्या आपका 200 किलोमीटर, कितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 किलोमीटर ड्रिफ्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट या जो भी स्विमर है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये, तो मान लीजिए आपका पॉइंट O है, ठीक है, ये पॉइंट जहां से चलना शुरू किया तो O डैश, जस्ट अपोजिट बैंक ऑफ रिवर में सेम पॉइंट, सेम अपोजिट पॉइंट O,
और ये पॉइंट आपने माना बी। क्या माना आपने? बी। तो यहां पे आपको पता है ओ डैश बी, ये लेंथ कितना आएगा? तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बताइए? अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। क्या होगा आपका? 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो यहां से भी 10 का पावर 4, यहां से भी 10 का पावर 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या होगा? 4000। और यहाँ पे क्या आपका? 10,000। ठीक है, कॉमन ले लीजिए बाहर। अंदर रूट में क्या आएगा? 4+1, रूट में 5 आएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? आप जब 10 का पावर 2 कॉमन ले रहे हैं तो 10 का पावर 2 से बाहर कितना आएगा आपका? 100। 10 का पावर 2 जब कॉमन लेंगे, ठीक है, आपका 100। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 प्लस, यहाँ पे जब 10 का पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना बचेगा? 4। तो आपका आंसर कितना आएगा? 100√5 किलोमीटर। क्या आएगा? √5 100 किलोमीटर। क्या आएगा? 100√5 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो एक्चुअल कवर किया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलाकर कितना कवर किया? 100√5 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में जो मेथड है वो गलत है। जैसे आप देखिएगा, जो कुछ लेक्चर्स हैं जो शॉर्ट ट्रिक बताने के नाम पर वो बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हर जगह पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन था कि जो बोट है या स्विमर है वो सीधा कूदा। एससी वर्मा वगैरह प्रॉब्लम में देखिएगा कि वहां पर कुछ एंगल में जंप कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका बोट का कुछ एंगल होगा, स्विमर का कुछ एंगल होगा, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। अब हॉरिजॉन्टल एक और मोशन है, वो आपका रिवर है, और एक स्विमर का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। तो अब यहाँ पर आपको नेट लेना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। ठीक है, तो ये समझना आपको कि कभी भी जब आपका ऑब्जर्वर बाहर है तो एक्चुअल देखेगा। जब पानी के अंदर रहेगा तो क्या होगा? नदी भी उसको बाहर है, और जो ऑब्जर्वर है नदी में बह रहा है, और जो स्विमर है, बोट है, वो भी नदी में बह रहा है। तो जो रिवर का फ्लो के कारण जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी, वो ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको मानना है क्या कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है? ग्राउंड में। तो ये सारा जो रिलेटिव वेलोसिटी निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि जब वो देखेगा तो लगेगा कि नहीं इसका वर्टिकल भी है, और जो हॉरिजॉन्टल है ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर वो भी। इसको आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि इन द रिवर है, तो कितना आएगा आपका? तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वहां से दिख रहा है वो आपको नहीं पता, क्योंकि ये तो रिवर के अंदर का दिया है 5J। तो ये जो रिवर वाला कंपोनेंट दिया है कि रिवर में बोट 5J में 5 किलोमीटर पर आवर अलोंग द वाई, अलोंग द वर्टिकल, और ये आपका दिया है 10 I अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एससी वर्मा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट की जल्दी। तो यहाँ पर देखिए, ये सब जो कंसेप्ट है ट्रिक वाला कि पाइथागोरस थ्योरम, तो हर जगह ये इंप्लीमेंट नहीं होता। जल्दी सॉल्व कीजिए। आतिक उस्मा का आंसर है साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, और टाइम का वैल्यू दिया है 166.6 सेकंड। आतिक का आंसर आया √5/10। सकीना का आंसर है। शुमाइला का 100 किलोमीटर पर आवर है। एक्चुअल डिस्टेंस में आरिजा आरिफ जो आप मैसेज किए हैं, देखिए असल में ये वेक्टर है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस ये नहीं कि 100 प्लस 200, 200 अलोंग आई है और 100 अलोंग जे है। ठीक है, तो आप वहां पर सिंपल अलजेब्रिक सम थोड़ी करेंगे कि 100 प्लस 200 क्या होगा 300। आपको वेक्टर फॉर्म लेना पड़ेगा ना। क्या लेना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझिए सभी को। देखिए सबसे पहले यहाँ जो आपका रिवर का जो फ्लो है, रिवर का फ्लो गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिवर का जो स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, इट इज गिवन। रिवर फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है? 2 किलोमीटर पर आवर। और मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मैन का भी स्पीड दिया हुआ है। पर यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए कि इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि उसको पहुंचना कहाँ है? डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मान ली यहाँ पे कोई इंसान है, एक मैन स्विम करने के लिए जंप किया। ठीक है, अभी तैर रहा है, इसको पहुंचना बिल्कुल अपोजिट टू द बैंक ऑफ रिवर, यहां पहुंचना है। ये ओ पॉइंट से चलना शुरू किया, ये ओ डैश पर पहुंच रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा? कब पॉसिबल होगा कि सिर्फ इसमें जब वर्टिकल कंपोनेंट हो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो? कैंसिल हो जाए। क्योंकि यहां पर और वर्टिकल, अब यहां समझिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करके, कि जो स्विमर में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि अगर जो स्विमर है या जो बोट है,
अगर उसको वर्टिकल कंपोनेंट पाने के लिए बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जंप किया, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जंप किया तो वहां क्या होगा, रिवर तो उसको फ्लो किधर ला रहा है, रिवर उसको फ्लो कराकर इधर लेते आ रहा है, वहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिवर का, तो इसके कारण क्या होगा, जो स्विमर है वो भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गेन कर लेगा। तो जहां पर पहुंचना था फिर ये नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पर ओ डैश पर, वो यहाँ पर पहुंचेगा कहीं इस पॉइंट पर, ठीक है। पर क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको स्विमर को कहां पर पहुंचाना है, जस्ट अपोजिट टू द बैंक ऑफ रिवर, जहां से चलना शुरू किया कूद कर वहीं पर पहुंचे। तो सबसे पहले देखिए वो स्ट्रेट लाइन में जंप नहीं करेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जंप किया तो नदी बहाकर उसको कहीं और ले जाएगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, वो कहीं बहकर उधर चल जाएगा, तो आपका अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहां जंप करेगा, तो कुछ एंगल पर जंप करेगा, कहां जंप करेगा, तो कुछ एंगल पर जंप करेगा। तो ये जो स्विमर है ये आपका कुछ एंगल पर जंप करेगा, कहां जंप करेगा, कुछ एंगल पर। अभी जब एंगल पर जंप किया तो इसका कुछ एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ये एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा, क्या बोल रहे हैं, विद द वर्टिकल, जाना था इसको यहाँ, ये जंप करेगा इधर, ताकि अगर नदी फ्लो भी करा रहे हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिवर का, वो दोनों इक्वल हो जाए, कैंसल हो जाए, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अपना ट्रैवल करके स्विम करके निकल जाए, ठीक है। तो ये कुछ एंगल में फ्लो करेगा। अगर वो इधर जंप करता तो देखिए ऑलरेडी इधर अगर वो जंप करता तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल, ये भी क्वेश्चन है कि भाई जो स्विमर है इधर क्यों नहीं जंप किया, तो अगर इधर जंप करता वो विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये जो कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल है मतलब 3 sin थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये मेरा स्विमर है, ये जंप किया तैर रहा है, तो जब एंगल यहां बनेगा और इस डायरेक्शन में जंप करेगा तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा। इधर ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको आप बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा 3 sin थीटा, क्योंकि स्विमर का स्पीड कितना है, मैन का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये 3 sin थीटा प्लस आर, ये तो एक डायरेक्शन में आ गया ना, तो फिर और ये दूर बह के चल जाएगा, अपोजिट कहां पहुंचेगा, रिवर का फ्लो प्लस जो मैन का एक और कंपोनेंट जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो ऐड होकर, तो और वो कहीं और निकल जाएगा, दूर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको चाहिए कि ना हम बिल्कुल अपोजिट पहुंचे, हम जहां से चलना शुरू किए वहां उसके अपोजिट में पहुंचे, तो उसको इधर जंप करना पड़ेगा, ताकि ये वाला कंपोनेंट के कारण ये बिल्कुल सीधा जाए, और इसका ये जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल और ये जो आपका रिवर का फ्लो है, ठीक है, वो दोनों कैंसिल हो जाए, दोनों इक्वेट हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर दो कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट बना लीजिए, ठीक है, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा स्विमर का, और ऑलरेडी यहाँ पे रिवर का फ्लो भी, रिवर का फ्लो है कितना है तो आपको दिख ही रहा है वो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितने का स्पीड है 3, तो ये कितना होगा, तो 3 sin थीटा, ये कितना होगा, तो 3 जिसके साथ एंगल बनता वो क्या आपका cos थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज व्हाट, तो ये आपका 2i मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, और वहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मस्ट बी इक्वल, एंड क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल कब करेंगे, जब इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो पहले का आंसर क्या है, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा तब, मतलब क्या कि 3 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जो रिवर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जो मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जब दोनों इक्वल होगा कटेगा, तभी वो अपना वर्टिकल कंपोनेंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जस्ट अपोजिट, जहां जंप किया उसके अपोजिट, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3, एंड द एंगल ऑफ जंप ऑफ मैन इज व्हाट, साइन इनवर्स 2/3,
तो ये पहला आंसर है, ये आपका फर्स्ट आंसर है, साइन इनवर्स 2/3। नाउ क्वेश्चन बी, how much time will he take cross the river if the river is what 500 मीटर wide? जो width of river है, जो चौड़ाई है वो गिवन है, कितना गिवन है? तो 500 मीटर मतलब क्या, हाफ किलोमीटर, क्योंकि सारा वैल्यू आपका किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर में ले लीजिए। ठीक है, ये रिवर मैन का स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, रिवर का स्पीड है, तो ये 500 मीटर मतलब क्या, ये आपका हाफ किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, क्या आपका 0.5 किलोमीटर, तो ये 0.5 किलोमीटर है। नाउ टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो आपको पता है क्या, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है तो 0.5, वेलोसिटी कितना है तो 3 cos थीटा। अब यहाँ पर एंगल का वैल्यू दिया नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है क्या, एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, कि सिंस वी नो दैट ये जब एंगल थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है 2/3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है 2, जो थीटा के सामने क्या आपका परपेंडिकुलर कितना है 2, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आपका 3, तो ये बेस में निकल जाएगा, क्योंकि cos थीटा के लिए बेस चाहिए, तो बेस कितना आएगा, तो आपको पता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ बेस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू कितना आएगा, बेस तो ये क्या होगा √5, बेस का वैल्यू कितना आएगा आपका √5। तो यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, तो cos थीटा कैन बी रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू क्या आपका √5, और अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 3, इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा 0.5 अपॉन 3 cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 0.5 अपॉन √5, ये आपका आंसर है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 0.5 मतलब क्या, देखिए 5/10, और यहाँ पे √5 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या आप, टाइम इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या √5 इंटू √5, ऊपर क्या लिखेंगे √5 इंटू √5, तो √5 और √5 कैंसल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका √5/10, √5 इंटू √5, तो √5/10, और ये क्या आएगा आपका आवर, क्या आएगा आपका आवर, क्योंकि सारा डायमेंशन आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस भी जो आपने लिया वो 0.5 किलोमीटर में, ठीक है, और वेलोसिटी जो आपने लिया दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किलोमीटर गया पर आवर, तो आंसर क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ आवर आएगा, टाइम का जो वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ आवर यू विल गेट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका √5/10 आवर है, और जो एंगल का वैल्यू है वो 2/3, क्या आपका 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैन कैन स्विम द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर
देखिए जो क्वेश्चन किया वही है, साइन इनवर्स 2/3। क्वेश्चन किए सभी को, दिख रहा क्या क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन दिख रहा क्या सभी को? सॉल्व कीजिए। टाइम निकालना, टाइम का वैल्यू। व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? जल्दी सॉल्व कीजिए सभी को। ठीक है, ये लग रहा रिकॉर्डिंग आपका पॉज था सॉल्व करने में शायद। ठीक है, तो एक बार फिर से 1 मिनट में सॉल्व देखिए। ये आपका स्विम कहीं और कर रहा है, ये कहीं आपका और स्विम कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, पर जो रिवर का फ्लो है 120 डिग्री कहां से दिया है? तो विद द रिवर फ्लो, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना बन रहा है? 120। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बताए थे हम। पहला तो ये 120 मतलब क्या है, जब वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो गया 90, और ये एंगल ले सकते हैं आप 30। तो आप 30 को भी रिजॉल्व करके आंसर सेम आएगा। ऊपर कंपोनेंट कितना आएगा? अगर 30 आप ऊपर से ले रहे हैं तो ऊपर आएगा 3 cos 30 डिग्री, और नीचे कितना आएगा आपका 3 sin 30 डिग्री। क्योंकि cos 30 sin 60 का वैल्यू क्या होता है? बराबर। या sin 30 का वैल्यू या cos 60 का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। या फिर जब ये एंगल पूरा 120 है, क्योंकि विद द फ्लो ऑफ रिवर हॉरिजॉन्टल के क्रम में अपना जो अलाइनमेंट बनाया हुआ है, जो स्विमर मैन वो कितना बनाया हुआ है? तो 120 डिग्री। कितना बनाया है? 120 डिग्री। तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इसका एंगल 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ग्राउंड से जब ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? ये पूरा 120 है तो ये एंगल क्या होगा? 60। क्या होगा? 60। तो ये एंगल को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिससे एंगल बन रहा है तो वो क्या आएगा? 3, क्योंकि स्पीड कितना दिया? 3। तो 3 cos 60, वर्टिकल कितना आएगा? 3 sin 60। cos 60 मतलब क्या? 1/2। कितना आ रहा? 1.5 किलोमीटर। वर्टिकल में क्या? 3 sin 60 मतलब क्या? 3 sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो अब देखिए यहां पर एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका 2, और एक आपका वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ रिवर का कंपोनेंट है 2, और एक स्विमर का भी आपका अपोजिट नेगेटिव एक्स में आपका कंपोनेंट है 1.5। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है स्विमर का, मैन का, वो है आपका 1.5, और इधर क्या आपका 2 है। तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक इक्वल नहीं है, ये भी 2 तो ये भी 2, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ डिफरेंस है, कितना है?
तो ये 2 और ये आपका 1.5, तो कितना आएगा 0.5 अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द वर्टिकल ये है, तो ये कहीं और पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। भलाई वो अपने आप को अलाइनमेंट रखा था 120 डिग्री में ताकि हम सीधा पहुंचे, पर उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैन का और रिवर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अलग है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिवर ज्यादा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम है, तो डिफरेंस के कारण ये इधर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वो कहीं और पहुंच जाएगा, नीट वो कहीं और पहुंच जाएगा, ठीक है, वो कहीं और पहुंचेगा, ठीक है। तो आपको निकालना टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, हाफ किलोमीटर 0.5, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जे की तरफ, तो ये 3√3/2, तो 0.5 इंटू 2 क्या होगा 1/3√3 आवर। अगर क्वेश्चन में पूछता ड्रिफ्ट डिस्टेंस, तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होता है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, तो जो नेट बचा मैन का हॉरिजॉन्टल और रिवर का हॉरिजॉन्टल के कारण 2 - 1.5 क्या आएगा आपका 0.5 अलोंग द पॉजिटिव एक्स। तो ड्रिफ्ट किसके कारण होगा, ये नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.5, कितना दे रहे हैं टाइम, तो ये आएगा 0.5 को आप ये भी लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 इंटू 3 क्या होगा 1/6√3। तो इसका हॉरिजॉन्टल जो ड्रिफ्ट हुआ, जहां वो कूदा सामने, वहां से वो गया इतना डिस्टेंस 1/6√3 किलोमीटर दूर चला गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आपको पता है 0.5, तो एक्चुअली कितना वो तैरा, एक्चुअल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कितना डिस्टेंस होगा, तो ये वर्टिकल का और ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल आपका ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको निकल जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इनसाइड द रिवर, ठीक है। कि कल से आपको YouTube का एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको, आज ही हम आपको जो लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन है जो भी है, तो आप बहुत सारे बच्चे पढ़े भी थे, बहुत सारे बच्चों का छूट गया था, तो एक बार फिर से पूरा डिटेल में और शॉर्ट में, क्योंकि मेन उसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नीट के जेई के सिलेबस में, लॉज ऑफ मोशन है, फिर ग्रेविटेशन है, फिर ऑसिलेशन है, रोटेशनल है, और उधर से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ठीक है EMI AC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप। तो जो लॉज ऑफ मोशन ध्यान से आप पढ़िएगा, कल से आपका लिंक यूट्यूब का लाइव, क्योंकि आप जब देखेंगे तभी वो ओपन होगा, ठीक है, और उसका टाइम फिक्स है कि जो आपका 3 बजे या 3:30 बजे जो क्लास होता है फिजिक्स का, उसी समय वो ओपन होगा, और फिर उसके बाद आप कभी भी देख सकते हैं, बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर आपका जो लाइव लेक्चर स्टार्ट होगा वो जो भी टाइम डाला रहेगा 3 या 3:30 जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो ओपन होगा, ठीक है।